मोघाशमोघकर्माणो मोघज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। ओके, सो वेल, श्लोक तो बाद में याद कर लेना, 9वां अध्याय 12वां श्लोक। मगर पॉइंट यहाँ पे कृष्णा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि देखो, इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं राक्षस, मतलब आसुरी लोग, आसुरी, और दूसरे होते हैं दैव। मतलब वैसे तो चलो आप अपने ऐसे मान लीजिए, आप पूछो कितने तरह के लोग हैं, तो आप कहोगे इंडियन, अमेरिकन, पाकिस्तानी, यही ऐसी कहोगे ना आप लोग, चाइनीज़। मगर भगवान ऐसे कैटेगराइज नहीं कर रहे। या जैसे सपोज ऐसे आप जैसे कहो गांव वाले, सिटी वाले, ऐसे भी कह सकते हो। बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन कैसे कहेंगे? वर्गीकरण, है ना। मगर कृष्णा अलग तरीके से लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। एक है असुर और एक है दैव। तो अभी कौन है असुर? कौन होते, कौन बताएगा? जिस पर तमोगुण हावी हो। ओके, गुड। एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ। जो अमानवीय कर्तव्य हैं या आदतें हैं, उनमें लिप्त हो। हाँ, असुर वो है जिनमें गंदी क्वालिटीज होती है नी, काम, क्रोध, ये तो पता है ना, लोभ, और क्या होता है, मोह, द्वेष, अहंकार, ये असुर होते हैं। और दैव कौन होते हैं? जिनमें अच्छे गुण होते हैं। भगवान 16वें अध्याय में बता रहे हैं दैव तथा असुर। अच्छे गुण, अच्छे गुण क्या है? किसी को पता अच्छे गुण क्या है? जो सतोगुण में नहीं, काउंट का क्या क्या होता है अच्छे गुण? नहीं, ये को अच्छे गुण ही नहीं पता किसी को। जिसकी प्रभु जी, जिसकी सोच और कर्म अच्छे रहते हो। तो ये तो पूछ रहा हूँ, अच्छा क्या है? जैसे सरलता होनी चाहिए। सरलता, गुड। सत्यता होनी चाहिए। सत्य और निष्ठा होनी चाहिए, मतलब रिलायबल होना चाहिए आदमी, डिपेंडेबल। दया के भाव होने चाहिए। दया, सहनशीलता, और धैर्य, पेशेंस, धैर्य, और टॉलरेंस भी होनी चाहिए। सहनशीलता हो गई। और चलो ठीक है, काफ़ी है। 16 चैप्टर पहला श्लोक जाके पढ़ना, उसमें वहाँ लिस्ट बता रहे हैं। 19 बता रहे हैं क्वालिटीज़ अच्छे लोगों की। 19 ही है ना 16वें अध्याय। सो अब वो दैव है जिनमें अच्छे गुण हैं, जो असुर है वो इनमें गंदे गुण हैं। अब ये मुझे बताओ कि आप लोग क्या हो? असुर हो, दैव हो? है? क्या कहते हो? क्यों बताओ अब क्या है? हम तो मिश्रित हैं। मिश्रित हो। दोनों दिखाई दे रहे हैं ना अपने में, अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं, बुरे भी है नहीं। सब यही मानते हो ना, सब मिश्रित ही है ना। तो भगवान ने एक और कैटेगरी क्यों नहीं बता दी मिश्रित? भगवान ने 2 ही बताई हैं। हम बताते थे कि एक दैव है, एक असुर है, और एक, भगवान ने नहीं बताई मिश्रित। क्यों नहीं बताई? कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अरे और पीछे समझ आ गया? अब क्वेश्चन का आंसर करो। कैटेगराइज तो तीनों में कर रखा है ना? नहीं, भगवान ने 2 ही। सात्विक, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक छोड़ दो। सात्विक, राजसिक जो दैवी है वो सतोगुण में, जो असुर है वो राजो तमो है। 2 ही कैटेगरी बताई है भगवान ने, बीच का कुछ बताया ही नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन है। अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो बीच में ही है ना, सब में अच्छा भी है, बुरा भी है। मैं भगवान ने 2 क्यों कर दिया, ये बताओ। तो बस, तो आप बता दोगे तो बस आपको प्राइज़ दूंगा मैं। इसका मतलब आप अच्छी तरह सुन रहे हो। अब बताओ, गीता के स्टूडेंट हो, कौन बताएगा? आप तो थे ही ना कल। आप थे कल? अरे आप ही नहीं थे।
अच्छा आप नहीं थे, आप अर्चना सिद्धि नहीं थे? हाँ, क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, उनको डिवोटीज भी नहीं बता पाएंगे। प्रभु जी भगवान के लिए तो जो बुरे हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो राक्षस है वो अच्छा कर्म कर रहा है तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन बुरा कर्म जो कर रहा है वो तो बुरा ही कैटेगरी में आएगा, या फिर 100% अच्छा हो, इसलिए भगवान ने विकसित कर। तो हम हमारी कैटेगरी क्यों नहीं बताई? तो हमारी कैटेगरी विकसित है, हम सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु जी भगवान कैटेगरी में हम बुरे ही आएंगे हैं हम असुर हैं सब। बिल्कुल। ये तो बड़ी सी बात हो गई, मतलब आप लोग असुर हो फिर मंदिर में क्या कर रहे हो? इसका आंसर ये है, ये भगवान ने, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना 16वां अध्याय तो आपको पता लगेगा। इस श्लोक में क्या आ रहा है? प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः, प्रकृति वर्ड आ रही है, प्रकृति, और उसके बाद क्या आ रहा है? मोहिनी। तो मोहिनी पता है क्या होता है? मोहिनी वर्ड होता है मोहित हो जाना। मोहित समझते हो ना आप, कि अट्रैक्शन, इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? सो कृष्णा कह रहे हैं कि असुर वो हैं जिनका इंटरेस्ट गंदी चीजों में होता है। उनमें दोनों क्वालिटी होंगी, अच्छी भी होंगी बुरी भी। इंटरेस्ट जहां है वो आप वहां पर हो। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छी चीज में है तो आप क्या हो? तो आप दैव हो। अगर इंटरेस्ट गंदी चीज में है तो आप असुर हो। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों में इंटरेस्ट हो, ये भी हो सकता है, नहीं? तो जितना, अगर आपका ज़्यादा जहाँ इंटरेस्ट है आप वहाँ वो, बस दैट्स ऑल। तो जो जैसे जो असुर होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है मारने में। इंटरेस्ट समझते हो ना आप लोग? वर्ड समझते हैं ना? मतलब इंग्लिश ही बोलूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, तो इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ हो आप। तो अब जैसे मान लीजिए रावण है, रावण का इंटरेस्ट किस में था? वो तो मार काट और है हिंसा कर, है क्या? हाँ, भौतिकवाद, इंटरेस्ट मारने काटने में, गंदी चीज़ों में। मगर जो अच्छे लोग हैं उनका इंटरेस्ट है दया में, हेल्प करने में। ऐसे लोग होते हैं नहीं? ऐसे आप अपने आप भी देखो, आपका इंटरेस्ट क्या है? मोस्टली तो आपका इंटरेस्ट होगा चलो किसी की मदद कर दें, यही है ना? किसी को भाई मतलब चलो सहन कर लेते हैं, सच बोलते हैं। इंटरेस्ट से डिफाइन होता है हम क्या है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत बड़ी सीक्रेट है ये। क्योंकि अगर जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आप यहाँ पे बैठे हो या नहीं बैठे हो? पता नहीं। अगर आप बैठे हो मगर आपका इंटरेस्ट कहीं और है तो आप यहाँ नहीं बैठे, सही है ना? अब यहाँ बैठे हो, आपका इंटरेस्ट लड़कियों में, या कहीं गर्लफ्रेंड सोच रहे हो आप कुछ, तो वहीं हो आप, अब यहाँ नहीं हो, माइंड वहाँ चला जाएगा। और ऐसे ही जब हम मरते हैं तो हमें अगला शरीर मिलता है तो किसके बेसिस पे मिलता है? जो मरने के लास्ट टाइम सोचता है, सिर्फ सोचने का मैटर नहीं है। नहीं प्रभु जी, वो तो ओवरऑल हमने इस जीवन काल में जो कर्म करे हैं ना, और जो हमारी सोच जो हम पर हावी रही है, उसका भी तो प्रभाव पड़ता होगा। तो जो लास्ट टाइम जब मरते वक्त जहाँ हमारा इंटरेस्ट होगा वहाँ जाएंगे हम। सोचने से फर्क नहीं पड़ता। वो तो चले ऐसा मर रहे हो तो आपको मरते वक्त ध्यान आ रहा है, सपोज मरते वक्त का ध्यान आ रहा है, मरते वक्त आपको ध्यान आ रहा है, सपोज कृष्णा का ही ध्यान आ रहा है, नहीं? अब आप कर रहे हो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो बेहोश तो हो गई आप, बेहोश हो जाते हैं ना धीरे धीरे, बेहोश होते होते बेहोश हो गए, फिर उसके बाद कुछ और आ जाएगा माइंड के अंदर। तो अगर आपको इंटरेस्ट किसी और चीज़, अगर टमाटर में टमाटर ध्यान आने लगेगा, कोका कोला, सीरियसली मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। और ऐसे ही सपने में भी ऐसे ही होता है। सोते वक्त जैसे आप एग्ज़ाम है, सोते वक्त तो कोई एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे होगे, सो जाओगे, सपने कुछ और आने लगेंगे। सपने में कौन सा कंट्रोल होता है? सपने तो वही होते हैं जहाँ इंटरेस्ट होता है आपका। सो इंटरेस्ट से डिफाइन करता है आप अगले जन्म में कहाँ जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है जब सोचोगे, तभी तो लोग कहते हैं कि मरेंगे तो भगवान के बारे में सोच लेंगे। यही कहते हैं ना, क्या है भाई, भगवान के बारे में सोच लेंगे, मगर सोचने से नहीं होता। सिर्फ जो इंटरेस्ट है वही सोचना पड़ेगा आपको, अपने आप माइंड में आएंगे विचार। सो असुर और देव ये हैं। असुर वो हैं जिनका इंटरेस्ट गंदी चीज़ों में है, दैव वो है जिनका इंटरेस्ट अच्छी चीज़ों में है। गंदी अच्छी तो सब में होता है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप डिवोटी बन गए, अब डिवोटी बनने के बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अच्छी चीज़ों में आ गया ना,
पहले तो बिल्कुल ही आप लोग गंदे लफंडा टाइप के बच्चे हो गए सब, यही था ना, मतलब गांव ऐसे ही होता है कि ना, मॉडर्न यूथ तो। मगर भक्ति करने के बाद थोड़ा सा चलो एक अच्छाई आती है, ठीक है हम अच्छा काम करेंगे, होता है ना, इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो धीरे धीरे आप असुर से क्या बन रहे हो अब दैव प्रकृति के बनते जा रहे हो, असुर प्रकृति की जगह। जो मंदिर में नहीं आ रहा वो कैसी प्रकृति है, वो असुर लोग हैं, उनका इंटरेस्ट गंदी चीज़ें करने में होगा, वो होगा। सो इसको कहते हैं दैव प्रकृति। सो कृष्णा इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, जो असुर होते हैं, उनका फ्यूचर क्या है। आप जानना चाहते हो ना, 99.9% लोग क्या है संसार में, है असुर या दैव? अभी तो वो बात कर रहे हैं हम, असुर है। तो असुर में भी कई कैटेगरी होती हैं। एक ये है राक्षस, असुर भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है राक्षस। राक्षस कौन होता है, क्या हो गया? हाँ, रक्त भक्षका इति राक्षका, जो खून पीता है। तो मांस में खून होता है ना, जो मीट वीट खाते हैं, खून पीते हैं, वो राक्षस होते हैं, उनको राक्षस कहेंगे। मगर एक और डेफिनेशन है राक्षस की, पता है क्या है? जो खून पीता है। अब कंपनियां क्या पीती हैं एम्प्लॉय का? खून ही तो पीती है वो सब भी राक्षस है, खून चूसती हैं उनका। ये सब कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज, ये भी राक्षस हैं सब लोग। सो वो होता है राक्षस। और दूसरा असुर होता है दानव। दानव कौन होता है, कौन बताएगा? जिनकी प्रवृत्ति अमानवीय हो। अमानवीय, ये तो बहुत एक सिंपल आंसर चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो मतलब जो असुर है, तो असुर में भी कई कैटेगरी है, समझ रहे हो ना? तो एक कैटेगरी आ गई असुर की, राक्षस, ओके गुड। और दूसरी कैटेगरी दानव। दानव कौन है? दानव पता है क्या है? संस्कृत में दा का मतलब क्या होता है? देना। दा देना, ददाती, और उसके बाद न लगा दिया तो नहीं देना। जो दानव होते हैं वो लोग होते हैं जो किसी को कुछ नहीं देते, खुद परिग्रह करते रहते, रखते रहते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं, वो सारे लोग दानव होते हैं। वो लोग दुख और कष्ट दूसरों को दे, वो दानव। बस ये इसी तरह से उनसे चीज़ें छीन लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो दानव होते हैं। ये दूसरे तरह का असुर। तीसरे तरह का असुर होता है निशाचर। निशाचर पता है कौन होते हैं? हाँ, जो रात में, वो कौन होते हैं? वो पिशाच होते हैं। हाँ, वो निशाचर की एक कैटेगरी है। हाँ, पिशाच। तो निशाचर वो होते हैं जो रात को चरते हैं। निशा मतलब रात, चर मतलब चलना। जैसे आजकल के यूथ सारे क्या हैं? निशाचर। 10 बजे बाइक लेके निकलेंगे, 2 बजे तक घूमते रहेंगे, जय सब निशाचर है। तो जितने भी जो होते हैं ना, जैसे आपके पिशाच भूत सब निशाचर ही होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं ना ये लोग। जैसे कुत्ते भी निशाचर होते हैं। अभी चले जाओ, सब सोए पड़े मिले होंगे, है नहीं? एग्जैक्टली जब हमारा शंख बजता है ना मंगल आरती का, उनका सोने का टाइम होता है। देख लें, सुबह होती है, वो सुबह सोते हैं पूरा, रात को जागते हैं वो। तो वो सब निशाचर होते हैं। तो ये जो पिशाच, वैताल, भूत, चंडाली, ये सब क्या होते हैं? निशाचर होते हैं। तो ये तीसरे तरह के कैटेगरी असुर की। रावण क्या था, कौन बताएगा? राक्षस था, दानव था या निशाचर? राक्षस कुल का। और दानव का कोई एग्जांपल है? दानव नहीं बता आपको? लो, दुर्योधन दानव है? ठीक है, चलो दानव की कैटेगरी में रख सकते हो। और पिशाच, और सॉरी निशाचर तो आजकल का यूथ ही है। हाँ, वो तो है। वैसे तो जैसे विक्रम बेताल नहीं देखते थे, वो बेताल सब निशाचर ही होते, रात को घूमते थे ये लोग। तो ये आसुरी लोग होते हैं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं राक्षसिम आसुरिम चाहेवा। तो कृष्ण बता रहे हैं देखो, इस कलयुग में मोस्टली लोग राक्षस होंगे। असुर की कैटेगरी में क्या होंगे? मोस्टली राक्षस हैं लोग। दूसरों का शोषण करेंगे, खून चूसेंगे, मीट खाएंगे। सभी मीट खाते हैं आजकल? नहीं, आपके गांव में भी खाते हैं सब?
क्या आजकल क्या है? कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं उन्होंने खाना मतलब अन्न तो लेते नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ मीट और अंडों पे अपना पूरा गुजारा करते हैं अच्छा। बॉडी मैंने देखे हैं ऐसे। वो है, होंगे, क्यों नहीं होंगे, मगर इतने बेवकूफ़ हैं। मतलब दारा सिंह तो बिना मीट के इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ गया। भीम मीट नहीं खाता था। नहीं, नहीं सुशील कुमार भी नहीं खाता, वो भी ये कौन है? पता नहीं। अच्छा, भीम 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 तो मतलब भीम से ऊपर कौन है? हनुमान जी नहीं खाते थे मीट? हनुमान से ऊपर कौन है मतलब बॉडी में? तो ये सब तो हाँ, तो आजकल सब राक्षस हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं इनका फ्यूचर क्या है? मतलब जो खून चूसते हैं, पैसे चूसते हैं, यही है ना सोसाइटी। सो कृष्णा कह रहे हैं इनका फ्यूचर है, 3 चीज़ें इनके साथ होंगी, देखना 3 चीज़ें हो जाएंगी, इनका फ्यूचर यही है। मतलब ये लोग सोचते हैं ना कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है, यही सोचते हैं ना हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हम पैसे कमा लेंगे। यहाँ पे क्या सोचते हैं आपके गांव में बच्चे कि हम लोग अमेरिका जाएंगे, कनाडा, ऐसा सोचते हैं? मतलब पता नहीं मुझे। हाँ सोचते हैं काफी पंजाब में तो सारे यूथ सोचते हैं कनाडा जाना है, पंजाब में कनाडा जाना है बस। कनाडा कनाडा यहाँ क्या सोचते हैं? इलेक्शन वगैरह इलेक्शन की यही प्रधान बने। है। हाँ, यहाँ हरियाणा में ऐसा है, गांव में काफी अच्छा लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए सोचते हैं यूएस वगैरह, सोचते हैं, यूएस और यूरोपियन कंट्री। सोचते हैं। जो थोड़े पढ़ लिख जाते हैं वो अच्छा, वो आईआईटी वाले बाकी प्रधान ही बनना है। आईआईटी आईआईटी। सो या तो ये सोचते हैं हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमारा कैरियर बनेगा, हमें पोस्ट मिलेगी, हमें पैसे मिलेंगे, यही सोचते हैं ना सब यूथ्स। कृष्णा कह रहे हैं मैं बताता हूँ इनका फ्यूचर क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा इनका। तो तीन फ्यूचर हैं इनके। सबसे पहला फ्यूचर है मोग आशा। मोग आशा मतलब क्या होता है? जो मोग वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? मोग तो एक वर्ड होता है अमोघ। अमोघ का मतलब अचूक। हाँ, और मोग का मतलब जो चूक जाए, जो खराब हो जाए, टूट जाए। तो मोग आशा, कृष्णा कह रहे इनकी जो आशा है, ये इनको लगता है कि इनकी आशा है मैं पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मगर इनकी आशाएं सब खत्म हो जाएंगी। इसका एंड क्या है? इसका एंड है दुख और फ्रस्ट्रेशन। लोगों की आशा हम पैसे कमाएंगे, हम कैरियर बनाएंगे, मगर कृष्णा कह रहे हैं ये अल्टीमेटली इनकी आशाएं मोग है, बेकार है, यूजलेस है, फेल हो जाएंगे। मगर आप मुझसे कहोगे कि यार कृष्णा तो सही नहीं कह रहे, क्योंकि लोग तो पैसे कमा लेते हैं, है नहीं? इतने लोग सोचते हैं हम कैरियर बनाए, कैरियर भी बन जाते हैं, पैसे भी बन जाते हैं, फॉरेन भी चले जाते हैं। कृष्णा कह रहे हैं नहीं, कुछ नहीं होगा, देखना। कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनकी आशाएं विफल हो जाएंगी, कृष्णा कह रहे हैं। मगर हम ऐसा देखते नहीं, लोगों की, गंदे लोगों की तो आशाएं ज़्यादा पूरी होती है नहीं? स्मार्ट होते हैं, चीटिंग करके आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, सो कॉल्ड। कृष्णा कह रहे हैं नहीं, इनकी आशाएं सब विफल होंगी। क्यों कह रहे हैं कृष्णा? क्या गलत है कृष्णा? नहीं, तो फिर क्यों कह रहे हैं बताओ? क्योंकि हम उनकी सिर्फ वर्तमान स्थिति देख रहे हैं ना प्रभु जी, वर्तमान स्थिति देख रहे हैं। हाँ। मान लो, कोई चीटिंग करके पोस्ट भी ले गया, एक्वायर कर लिया। चलो पोस्ट तो ले ली इन्होंने, अब आशा तो पूरी हो गई इनकी। नहीं, आशा पूरी ना होगी। अल्टीमेटली हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि एंड रिजल्ट क्या होगा। मान लो अभी हम 30 साल के हैं, 30 साल के हमने चीटिंग करके ले ली पोस्ट, लेकिन हमें अल्टीमेटली ये भी तो देखना पड़ेगा ओवरऑल लाइफ में हमें मिला क्या चीटिंग करके। मान लो हमने गैदरिंग कर ली, ठीक है, आसपास हुआ आंसर। हाँ ठीक है, किंतु गुड। ऐसे भी लोग हैं जो शूटिंग करके बहुत आगे पहुंच जाते हैं, हाँ। फिर भी वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। हाँ, फिर उनका क्या उनको मरते करोगे? दम तक कोई दुख नहीं होता। उनको तो मिल गया सब कुछ। लेकिन उसको पोस्ट चाहिए थी कुछ और चीज लेने के लिए। पोस्ट तो मिल गई लेकिन उसको वो नहीं मिलेगी। वो हमें दिख रहा है कि उसको पोस्ट मिल गई। हाँ। लेकिन उससे पूछो ना उसको पोस्ट चाहिए क्योंकि उसको कुछ और इच्छा पूरी करने के लिए पोस्ट चाहिए थी। उसको पोस्ट मिल जाएगी लेकिन इच्छा नहीं मिलेगी। वो कहेगा मेरी वो भी इच्छा पूरी हो गई। जैसे मेरे फादर कहते थे हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने सोचा था हो गया। कृष्ण कह रहे हैं नहीं। क्यों कह रहे हैं? कौन बताएगा? ऊपर चेयर चाहिए, चेयर आध्यात्मिक जीवन है? नहीं, आध्यात्मिक छोड़ दो, अभी तो हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, वो तो यही लॉजिक आएगा ना। फिर आप गीता कोट करोगे, आप वो कहेगा यार आपकी गीता तो बेकार है आपकी। एक्चुअली क्या है, कृष्णा कह रहे हैं एक्चुअली उनकी कोई आशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है क्योंकि सब लोगों की जो आशा है ना, जब शुरू करते हैं जर्नी, ऐसे मान लीजिए शुरू की मुझे पैसे कमाने हैं, वो कमाना है,
पोस्ट लेनी है, वो क्यों पोस्ट आता है, क्यों पैसे जाता है, क्यों अमेरिका जाना चाहता है? हैप्पी रहने के लिए नहीं। अल्टीमेट एंड तो खुशी है, हैप्पीनेस के लिए है, मगर एंड में जब अमीर बन जाता है, पोस्ट मिल जाती है, तो क्या मिलता है उसको? टेंशन है। क्या कह रहे? टेंशन मिलती है। कोई खुश नहीं रहता। बाहर से दिखाते हैं हम खुश हैं, अंदर से सब, जितने अमीर होते हैं उतना ही टेंशन में रहता है। दुख तो नहीं, सुखी है मगर टेंशन है। कहेगा मुझे दुख नहीं है, मगर आप उससे पूछो तो टेंशन है, 100% कहेगा टेंशन है। देख लेना, कोई ऐसा अमीर आदमी ना जो टेंशन में नहीं है। मुझे एक बता दो, टाटा बिरला भी टेंशन में होगा, मुझे तो कोई मिला ही नहीं। और इतने जितने अमीर होते हैं ना, बाहर से बस फोटो खिंचती है, 5-10 मिनट जब बात करोगे ना उनसे, कहेगा यार बहुत टेंशन है, घर में बहू लड़ रही है, माँ लड़ रही है, पैसों के लिए ये हो रहा है, सब अंदर से बाहर आ जाता है। सो जितना धन होता है उतनी ही टेंशन होती है। सो वो निकले तो थे सुख के लिए, सुख के लिए ही तो पैसे चाहते थे, सुख के लिए तो पोस्ट चाहते थे, सुख के लिए तो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका पहुंच गए, पोस्ट मिल गया, पैसे मिल गए, मगर सुख से मतलब मेरा यहां पर है शांति और संतुष्टि, वो नहीं मिली उनको। ये कृष्णा खुद कह रहे हैं असली सुख तो वो है जिसमें शांति और संतुष्टि है। वो सुखी क्या जिसमें शांति नहीं संतुष्टि नहीं? सही है ना? नहीं, मैं सुखी हूं मगर अशांत हूं, तो क्या सुख है उसका? वो तो बेवकूफ़ी है। सो वो इंजॉय कर सकते हैं मगर सुखी नहीं होता कोई, स्ट्रेस और टेंशन में पड़े रहते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको एक बात की तो ज़रूर टेंशन है, पैसे संभालने की। पता है, वो बहुत बड़ी टेंशन होती है। कभी यहाँ से उस म्यूचुअल फंड में डालना, फिर उस बैंक में डालना, फिर उस LIC में, यही करते रहते हैं वो पूरी लाइफ, रोटेट ही करते रहते हैं पैसे और एंजॉय नहीं कर पाते, बस पड़े रहते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। सो दैट्स मोग आशा। उनकी सारी आशाएं फेल हो जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आशाएं उन्होंने रखी थी शांति संतुष्टि पाने के लिए, वो मिला नहीं, टेंशन ऊपर से और मिल गई, चिंताएं, तो फ़ायदे ही क्या। इनफैक्ट ये जो भिखारी नहीं होते, जो सड़क पे जो भीख नहीं मांगते, या जो रिक्शे वाले होते हैं, वो लोग बड़े अहंकार में रहते हैं। वो लोग यही बोलते हैं, जैसे कोई रिक्शा वाला बैठा, उससे पूछो कि यार ये तो अमीर लोग हैं, ऐसे होटल में, जो भी मतलब होटल का मालिक है उसका, कहते हैं हाँ बहुत देख लिए, हमसे पूछो, हम बड़े खुश हैं, हमें रिक्शा चलाने चलाएंगे, नहीं चलाने नहीं चलेंगे, जाओ आराम से चलते हैं, एक कमाते हैं, खाते हैं, आराम से सोते हैं पेड़ के नीचे। मतलब उनको कहते हैं ये कि अपनी बिल्डिंगों में भी सही से नहीं सो पाते लोग कहते ही हैं। सो मोग आशा अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड है। वो स्टोरी तो है अलेक्जेंडर की, पता है ना सबको? अलेक्जेंडर आया था ना इंडिया, सब कुछ कॉन्कर करके, पूरा वर्ल्ड ही कॉन्कर कर लिया था उसने। कॉन्कर कैसे कॉन्कर समझते हैं ना आप लोग? तो यहाँ पे तो यहाँ पे अलेक्जेंडर एक उससे मिला योगी से, तो जो योगी से पूछा उसने कि उसने योगी से कहा कि तू मेरे सामने झुक। योगी ने कहा मैं नहीं झुक रहा। तो अलेक्जेंडर को लगा कि यार मेरे सामने सब झुकते हैं डर के, तो इसमें कुछ होगा कि झुक नहीं रहा मुझे, मेरे सामने डर ही नहीं रहा। उसने कहा तेरा गला काट दूंगा। उसने काट दो। अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस था, तो उसने कहा कि ऐसा क्या है तेरे पास? तो अलेक्जेंडर ने कहा कि तेरे पास क्या है? उन्होंने कहा मैं अलेक्जेंडर हूँ, मैं राजा हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने पर्शिया कर लिया, मैंने यूरोप ले लिया, मैंने अफगानिस्तान ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब इंडिया भी मैं कॉन्कर करूँगा। तो उसने कहा, योगी ने कहा ठीक है, तू चल, तू सारा संसार जीत लेगा, फिर क्या करेगा? तो कहता है फिर क्या, फिर आराम से बैठूंगा मैं, और आराम से बैठ के अपना मज़े करूँगा। तो योगी ना, तू पागल है यार, मैं पहले ही आराम से बैठा हूँ इतना भागने की क्या ज़रूरत है, मैं पहले ही आराम से बैठा हुआ हूँ। दैट्स कॉल्ड मोग आशा। समझे? इसकी सारी आशाएं फेल हो गई। तो ये पहला, तो आसुरी लोगों का अंत क्या है? सारी आशा उनकी विफल हो जाती हैं। उनको जिस चीज़ के लिए निकले थे उनको मिलता नहीं, किसी और चीज़ में फंस के रह जाते हैं। फिर कृष्णा कह रहे हैं मोग आशा मोग कर्मानो। कृष्णा कह रहे हैं कि जैसे साइंटिस्ट नहीं होते, साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च करते हैं,
अब ये साइंटिस्ट ने तो ढूंढा है माइक, ये एरोप्लेन्स और ये। कृष्णा कह रहे हैं जो साइंटिस्ट है, जो उनकी रिसर्च है वो भी फेल हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? साइंटिस्ट ने सबको ढूंढ के दिया ही हमें, कृष्णा कह रहे हैं फेल हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा कृष्णा? मोह का कर्मान, उनके कर्म जो हैं, जो उनकी मेहनत है, वो सब फेल हो जाएगी। सो क्या कहते हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो भौतिक जीवन को सरल बनाने के लिए हो रहे हैं। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में पहुंचने के लिए। एक बात तो ये। और हर भौतिक चीज तो नष्ट हो ही की ना एक बार तो। एक्चुअली पॉइंट ये है कि जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, साइंस कर रही है, हम चाहे हम मून पे चले गए, चाहे हमने नेट बना लिया, सब कुछ कर लिया, मगर हैं हम वही के वही, वहीं अटके हुए हैं। साइंस कहती है ना एडवांस हो गया, मगर एक्चुअली हम बिल्कुल हम जीरो एडवांसमेंट है आज। हम नेगेटिव में जा रहे हैं। क्योंकि कर वही रहे हैं। पहले भी तो आर निद्रा पे मैथुन था, अभी वही कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने जब प्रभुपाद को दिखाया चांद पे जा रहे हैं साइंटिस्ट, तो प्रभुपाद ने कहा चांद पे जाके क्या करेंगे? आहार निद्रा भय मैथुन, यही तो करेंगे। तो वो कह रहे हैं भैया पहले धरती तो संभाल लो, चांद पे जाके अगर वही करना है तो चांद पे क्यों जाना है? तो अल्टीमेटली साइंस के जितने आविष्कार है उन्होंने एडवांसमेंट नहीं की, क्योंकि चेतना की एडवांसमेंट नहीं हुई है। भाई जो हम पहले बिना मशीन के कर रहे थे, आज मशीन से वही कर रहे हैं। सेम चीज चल रही है मगर मशीन से कर रहे हैं बस, है नहीं? यही है ना? Sophisticated। हाँ, बस सफिस्टिकेटेड एंजॉयमेंट है वही भाई। आप खाना खाते थे ज़मीन पे बैठ के, प्लेन बना दिया, प्लेन में उड़ते उड़ खा लो, खा तो उसमें भी रहे हो। आप कहोगे नहीं मगर हम प्लेन से इतनी दूर दूर चले जाते हैं कम टाइम में, देखो एडवांसमेंट है नहीं है, इतने कम टाइम में दूर चले गए। मगर एडवांसमेंट खा के इतनी दूर जाना ही क्यों है? क्यों जाना है यार? जब आराम से एक जगह बैठ के आपकी लाइफ बीत सकती है, तो अमेरिका कनाडा क्यों जाना ही क्यों है? उधर से इधर क्यों आना है? इधर उधर जाते रहोगे तो क्या है? आप कहोगे नहीं हम पैसे कमाएंगे, बिजनेस होगा। पहले ज़माने में लोग अपनी पूरी लाइफ गांव में बिता देते थे, पता है आपको? पता है आपको? गांव से बाहर नहीं जाते थे पहले ज़माने में, ऐसा होता था। अभी भी ऐसा होता होगा नहीं? आपके कुछ लोग तो गांव से निकले ही नहीं। ठीक है, खुश हैं, मिल रहा है, अपना रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, चल रहा है। सो आई आर्टिफिशियल कोई एडवांसमेंट नहीं है। जैसे प्रभुपाद कहते थे, अच्छा मैं कल ही बता रहा था कि एक्चुअली क्या है कि जब मैं अमेरिका न्यूयॉर्क गया, तो न्यूयॉर्क में ना एक बिल्डिंग है जो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पार्क में, तो बहुत फेमस बिल्डिंग है। उसका नाम भूल गया मैं। वो तो उसकी ट्रम्प की है। ट्रम्प पता है ना? ट्रम्प, हाँ, उसकी वो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प तो प्रॉपर्टी डीलर है ना, मतलब अभी भी है उसकी प्रॉपर्टी। उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पार्क में बिल्डिंग होना, मतलब बच्चों की बात नहीं है वो। तो वहाँ पे उसकी बिल्डिंग है, तो उन्होंने दिखाई, देखो ट्रम्प की। वो सब टूरिस्ट आते दिखाते हैं। तो मैं तो डिवोटी, हम तो हरि नाम करने गए थे वहाँ, तो डिवोटीज में बताया देखो प्रभु जी ये। तो फिर उसके पास एक और बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, तो उन्होंने कहा प्रभु जी ये भी देखिए। मैंने कहा ठीक है, ये क्या है? तो कहते हैं प्रभु जी इस बिल्डिंग का मालिक कुत्ता है। मैंने कहा ये क्या है? तो वहाँ पे जो उसका मालिक था उसने सारी प्रॉपर्टी अपने कुत्ते के नाम पे कर दी थी। ऐसा भी होता है वहाँ कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते आप। आपको वो जेल में डाल देंगे। ये कुत्ते को आपको क्या बोलना पड़ता है वहाँ पे? वो तो इंग्लिश है। कुत्ते को बोलना पड़ता है बेबी, दिस इज योर बेबी। आप कुत्ता बोलोगे बहुत ऑफेंड हो जाएंगे, वो केस भी कर सकते हैं कि तुमने मेरी मानहानि की है। ये उनके लिए बच्चा है, कुत्ता मेरा बच्चा है। कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी डाल दी, देख रहे हो आप? तो हमारे रियली में मैं तो बिलीव नहीं किया। मैंने कहा ये क्या है? तो मेरे सामने जो ब्लैक गाड़ी नहीं होती बड़ी बड़ी, तो 4 ब्लैक गाड़ियाँ हैं, उसमें से सबसे आगे वाली गाड़ी से कुत्ता निकला। उसको गोदी में सीरियसली उसको गोदी में उठा के लाए, क्योंकि वो ओनर है ना, वो ओनर है। उसको गोदी में 4 लोग पीछे बॉडीगार्ड थे 4, उसको लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार अब इसके बाद किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी? ये कुत्ते का तो दिमाग है नहीं, ये मर गया तो किसके पास जाएगी? वो कहते हैं पता नहीं, हम तो हरि नाम कर रहे थे, हमने पता नहीं। बट दैट्स अ पॉइंट देयर कि प्रभुपाद कह रहे थे कि देखो अब मान लीजिए कुत्ता है, वो कुत्ता गाड़ी में बैठ रहा है, कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी है, सब कुछ है,
मगर है तो कुत्ता ना, है नहीं? कुत्ते को गाड़ी में बिठा दो, प्रॉपर्टी कर दो, सब कर दो, मगर रहा क्या फिर भी? कुत्ता। सो आप कितनी एडवांसमेंट कर दो, अगर आपकी चेतना डॉग कॉन्शियस है तो आप डॉग हो। समझे? एक कुत्ते को गाड़ी में बिठा दो फिर भी कुत्ता है। सो आप किसी को पैसे कमा ले, प्रॉपर्टी मिल जाए, बहुत हो जाए, फिर भी उसकी चेतना क्या है? डॉग कॉन्शियस है। तो कोई एडवांसमेंट हुई क्या? कुत्ते को एडवांस का हो गया आप? कुत्ते के पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, क्या एडवांस्ड है वो? क्यों नहीं है भैया? क्यों है? उसके उसके लैपटॉप भी है। चेतना कुत्ते वाली देख लो, बस यही है। सो चेतना पे डिपेंड करता है एडवांस। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मोह का कर्मानो, इनके सारे रिसर्चर सब फेल है, क्योंकि रिसर्च करके कुत्ते वाला ही काम करते हैं। यही है ना, यही करते हैं। इंटरनेट का अच्छा यूज़ कौन करता है? सब उल्टा फुल्टी चीज़ें चलती हैं, कुत्ते वाले ही काम कर रहे हैं। कौन सा उन्होंने जगत का कल्याण कर दिया इंटरनेट से? कोई कुछ नहीं है। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मोह कर्मानो, वेस्ट वेस्ट, उनकी सारी एंडेवर्स वेस्ट है। गीता अच्छी किताब नहीं है? गीता ना आपको संसार को देखना सिखा देगी। मैं कल वही कह रहा था, जैसे हमारे जब छोटे बच्चे थे तो हमारे घर में दो भजन चलते थे सुबह सुबह। एक ये था, जग में सुंदर है दो नाम है, हाँ, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, ये था। और दूसरा चलते थे क्या था, मीरा हो गई मगन। उसके बाद क्या था, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो चली 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 गुनगाने लगी। चलता रहता था, मुझे याद है। सो लोगों को लगता है भक्ति मतलब एक मतलब ऐसे, मतलब आप बस कृष्ण में खो जाओ, कुछ पता ही नहीं, अपना भजन कर रहे हो बस मस्त। वो भक्ति नहीं है, गलत। वो तो मंडली वाले हैं, हम मंडली वाले नहीं हैं। हम गीता के स्टूडेंट हैं, हमें यहाँ भी ये पता है और वहाँ भी पता है सब कुछ। हम सबको समझते हैं, डिवोटी इंटेलिजेंट होते हैं, हमें पता है सोसाइटी कैसे चल रही है। भगवान हमें सिखा रहे हैं, देखो असलियत क्या है। एक हिंदी में एक वर्ड होता है अफीमची। अफीमची पता है इनको? नहीं, आपको नहीं पता अफीमची? हरियाणा में नहीं चलता क्या? नशेड़ी, नशेड़ी कहते हैं। हम नशेड़ी नहीं है। भगवान के डिवोटीज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि भगवान की नॉलेज है, हमें पता है। हम किसी से भी बात कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ बेकार है, वेस्ट है तुम्हारी लाइफ। मोग आशा, ये फ्यूचर है दूसरा। और तीसरा क्या आसुरी लोगों का फ्यूचर? मोग ज्ञाना। मोग ज्ञाना क्या होता है? उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। जैसे इतने सारे फिलोसफर नहीं होते, फिलोसफी बनाते हैं, या जो आपके यूएन वाले हैं, यूएनओ वाले, यूनिसेफ वाले, रेड क्रॉस वाले, थ्योरीज बनाएंगे संसार कैसे चलेगा, ये चलेगा। कृष्णा कह रहे हैं इनकी सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक थ्योरीज, फिलोसफिकल थ्योरीज सब फेल है। मोग ज्ञाना सब फेल है, क्योंकि चाहे कितनी थ्योरी बना लें, कभी भी अपनी थ्योरी से शांति नहीं ला सकते। पता है क्यों? श्रील प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद शांति क्यों नहीं आ सकती संसार में? प्रभुपाद ने कहा था, भाई तुम एक कमरे में अगर 10 कुत्ते रख दो तो क्या होगा? क्या होगा? शांति हो सकती है? कोई थ्योरी बना दो, शांत कर दो। नहीं हो सकता। तो कृष्ण कह रहे हैं जब तक इस संसार में लोगों की कुत्ते वाली चेतना होगी तो लड़ेंगे, कोई थ्योरी काम नहीं करेगी तुम्हारी। सो कहते हैं मोग ज्ञान, वो भी उनका नॉलेज भी फेल है उनकी सब। कृष्ण कह रहे हैं मेरी नॉलेज, गीता की नॉलेज करेंगे तब विश्व शांति संभव है। तो क्या, कौन सा श्लोक है? भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कृष्ण कह रहे हैं मेरे फॉर्मूले से चलो। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज अ पीस फॉर्मूला। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? हेलो, आपको याद नहीं है? बच्चों को इनको याद नहीं है? क्यों जगत? अभी नए स्टूडेंट है। श्लोक तो टिप्स पे होने चाहिए आपके। गीता इस तरह पढ़ो जैसे लॉ बुक है। आपको अपना नाम याद है? इस आपका नाम क्या है? ये ब्लू शर्ट हर्ष, याद है? कभी भूलते हो?
क्यों? क्योंकि पहले से ही है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। नहीं, ऐसी गीता याद होनी चाहिए सबको। नाम भूल जाओ, गीता मत भूलना, क्योंकि नाम भूल गए तो कोई हानि नहीं होगी, गीता भूल गए तो जन्मों जन्मों तक जन्म मृत्यु में फंस जाओगे। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, हमारे एक तो जब मैं कनाडा गया था 3 साल पहले, कनाडा में था, तो मैं वहाँ पे एक जगह आपका वैंकूवर सुना है? वैंकूवर सुना है? तो मैं, हाँ, तो वहाँ पे वैंकूवर पे एक डिवोटी है, ये प्रैक्टिकली हो गया। तो वो माता जी थी, बहुत अच्छी डिवोटी, पूरे काफ़ी 20-30 साल उन्होंने डिवोशन की, मगर एंड में उनकी मेमोरी लॉस हो गई। बुढ़ापे में आती है ना अल्जाइमर्स डिजीज़, याददाश्त खत्म हो जाती है बूढ़ों की, उनकी मेमोरी ख़त्म हो गई। तो मैं वहीं था, तो उनके बच्चे आए थे मेरे पास कि हमारी मदर की मेमोरी लॉस हो गई, वो हो गई। तो उन्होंने मम्मी को ऐसे हॉस्पिटल में डाल दिया था। उसकी मम्मी सब भूल गई, नाम वाम सब भूल गई, बस एक चीज़ याद रही, हरे कृष्णा मंत्र। देख लो और पहले उनको लग रहा था कि मम्मी की हालत ख़राब है, मगर मुझे समझ आ रहा था भगवान ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी उनको। सब खत्म हो गया, सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र याद था और गीता याद थी। तो पूरे दिन वो हॉस्पिटल में हरे कृष्णा करती थी, गीता करती थी। उसके बच्चे भी आते थे, कौन हो अपने आप ही भगवान ने वैराग्य कर दिया, रीड कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर एंड में क्या हुआ, जब उसके बच्चे, तो मतलब वो उनकी मम्मा, तो मैं जब अगले साल गया तो उन्होंने बताया था कि हमारी मम्मी तो चली गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो मम्मी थी वो तो हरे कृष्णा करती रहती, हम तो घर में थे। तो जब 2 दिन मरने से पहले उनको याद आ गया कि वो वैंकूवर टेम्पल से कनेक्टेड थी, और उन डॉक्टर को बोला कि वैंकूवर टेम्पल से डिवोटीज़ को बुला लीजिए प्लीज़। पता नहीं क्या दिमाग में भगवान ने क्या एक्टिवेट किया, बच्चों को याद नहीं आया। तो उन्होंने सारे डिवोटीज़ को बुलाया, और डिवोटीज़ ने फिर 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन किया, और करते 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 उनकी मम्मी को तुलसी बनाई, जो भी बनाया, और वो चली गई। उनके बच्चों को बाद में पता लगा कि मर गई। जब मर गई तब उनके बच्चे आए, मतलब पूरी गॉड कॉन्शियस होके मरी, देखा? तो ये डिवोटी होते हैं। अब मैं पॉइंट क्यों कह रहा हूँ ये? हरे कृष्णा। हाँ, गीता, हाँ वही देख लो आप। तो नाम भूल जाओ, घर भूल जाओ, गीता मत भूलना। देखो कितना फ़ायदा हो गया उस माता जी को। तो प्रैक्टिकली मेरे सामने हो गया। मतलब मैं बहुत खुश था कि जो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान ज़रूर रक्षा कर। कृष्णा कहते हैं ना, नेहा भी क्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। सॉरी, नहीं, कृष्णा कह रहे न मैं भक्ता प्राणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि भगवान पर्सनली उसको अपने पास बुला लिया, ऐसे अरेंजमेंट करके। बहुत अच्छी डिवोटी थी वो, वेरी नाइस डिवोटी। सो ये हमेशा ध्यान रखना, इस श्लोक जरूर याद रखना। 5th चैप्टर 29th वर्स, ये पीस फॉर्मूला है, प्रभुपाद कह रहे हैं। शांति चाहिए तो भगवान की बात मानो, भगवान की बात फॉलो करो। भगवतारा में किताब साम सर्वलोका महेश्वरम, भगवान को सुप्रीम मानो और अपनी लाइफ लीड करो। कोशिश करो, कोई नहीं, 100% तो हम परफेक्ट नहीं है। ऐसे आप लोग कोशिश कर रहे हो, बहुत है। इस कलयुग में कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात है, कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा। जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी गुड़गांव में कोई प्रोग्राम चल रहा है, एक शायद मंदिर में कहीं चल रहा होगा गुड़गांव में। मतलब कितनी पॉपुलेशन है, हम लोग कितने लोग हैं? 100 लोग ही हैं सिर्फ। 100 कितने होंगे? 150 होंगे यहाँ पे। जैसे 100 लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग में से 100 लोग गीता सुन रहे हैं और नाम ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, भगवान की अटेंशन आएगी नहीं यहाँ पे या नहीं आएगी? अपने आप आएगी ना। हम कहेंगे यार लाखों में से बस ये लोग मेरा नाम ले रहे हैं, इमीडिएटली भगवान आप सबके बारे में सोच रहे हैं। अभी सुन भी रहे हो आप गीता। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप गीता को पढ़ो, फॉलो करो। गीता को प्रैक्टिकली पढ़ना, थ्योरी की तरह मत पढ़ना। गीता पढ़ के आपको सब संसार समझ आएगा, भक्ति समझ आएगी। साइंटिफिकली इसको लेना है ना। इसको मतलब गीता को पंडितों की तरह मत पढ़ना, मतलब पंडित इस सेंस में कि जो लोग सिर्फ कर्मकांड पूजा करते रहते हैं, ऐसे मत करना। इसको समझो और दूसरों को समझाओ। अभी तो आप लोग यूथ हो सब, अभी तो टाइम है आपकी लाइफ में शायद, मगर है, मान ले तो। आपके गांव में कोरोना फैला था?
नहीं ना, ऐसे हुआ था, लेकिन मगर कोई ऐसे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर ना, गांव में कुछ नहीं होता, इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी तगड़ी है। अब अपनी आत्मा को भी तगड़ा बना लो और प्रचार करो दूसरों को, और बताओ कि गीता क्या है, समझाओ उनको, बोलो साइंटिफिक है। हम लोग कोई अंधविश्वास में नहीं पड़े हुए हैं, हम लोग घंटियाँ नहीं बजा रहे हैं सिर्फ, वो भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, मगर तुम हमसे बात करने और बताएंगे हम तुम्हें गीता के, हम तुम्हारे सारे गलत कॉन्सेप्ट्स काट देंगे, आ जाओ कर लो बात हमसे। इस तरह से गीता पढ़ो, तो पढ़ा ही रहे हैं लोग। आप लेक्चर कौन देते हैं? आप लोग ही देते हैं, आप दोनों में से कोई? ठीक है, बहुत अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये श्लोक याद कर लेना। कौन सा श्लोक है? 9 चैप्टर 12 श्लोक, ये याद करके आप पूछना अगली बार सबसे। मेरा एक प्रश्न था, हाँ। मेरा ये प्रश्न था, जो रीइंकार्नेशन होता है, तो उसमें कुछ लोगों को पिछला जन्म याद रहता है, लेकिन भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसी को भी अपना पिछला जन्म याद ना रहे, तो फिर ये कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? रीइंकार्नेशन में काफी ऐसे केसेस आए हैं ना, पता है मुझे। तो फिर उनको कैसे याद रह जाता है जब भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है? भगवान ने व्यवस्था बनाई है, मगर क्या होता है, कुछ लोगों का भगवान, कुछ लोगों ने कुछ किया होगा पिछले जन्मों में, और उन्होंने डिज़ायर की होगी कि मुझे पिछले जन्म, मुझे याद रहे सब कुछ। मतलब जो बहुत अटैच्ड होते हैं ना अपनी लाइफ से और बॉडी से, और वो कहते हैं मुझे याद रहना चाहिए, तो भगवान फिर उनकी इच्छा पूरी करते हैं, अगले जन्म में पिछले जन्म की लाइफ ध्यान लगा देते हैं, याद करा देते हैं। उससे मतलब, तो मैं तो रिसर्च ही कर रहा हूँ, रीइंकार्नेशन, मैं किताब ही लिख रहा हूँ एक। सो जो मेरी स्टडी है कि रीइंकार्नेशन केसेस से एटलीस्ट हमें ये हम गैस कर सकते हैं, प्रूफ तो नहीं कर सकते, कि जिनको पिछले जन्म का याद रहता है, इसका मतलब वो बहुत अटैच्ड होंगे अपनी लाइफ से, इतने ज़्यादा आसक्त होंगे कि परमात्मा ने फिर उनको पिछले जन्म का याद रहने दिया। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है जैसे भरत महाराज भागवतम में, तो कभी कभी भगवान जो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं उनको भी पिछले जन्म का याद रहने देते हैं, कि वो पिछले जन्म का देखकर गलतियां, और अपने आप को इस जन्म में गलतियां रिपीट ना करके सुधार के मेरी भक्ति कर ले। तो दो कंडीशंस होती हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। ऐसा तो कोई प्रूफ तो है नहीं इसमें, बट मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस यही है। ये एक और प्रश्न था, जैसे भरत महाराज का आपने जिक्र किया, भरत महाराज पूरे अपनी उम्र में भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे, भाव की स्टेज पे पहुंच गए थे, किंतु मरते समय उनका हिरण का ध्यान आ गया। किंतु जो चेतना जो होनी चाहिए थी, जो उन्होंने इतने समय तक जो भक्ति करी है, वो चेतना तो स्थिर थी भगवान श्री कृष्ण में, लेकिन किंतु फिर भी वो हिरण का शरीर क्यों? वो इसलिए था। क्वेश्चन अच्छा है कि इतनी भक्ति का क्या हुआ फिर? आपने चेतना कहा था ना कि हम जो डेवलप करते हैं, वो चेतना डेवलप करते हैं अपने भगवान की। वो क्या हुआ था एक्चुअली ना, उनसे एक ऑफेंस हो गया था भरत महाराज। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रॉपर्ट में, आप जो भरत महाराज का चैप्टर है ना, उसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना। प्रभुपाद आखिरी श्लोक में लिख रहे हैं कि भरत महाराज ने ना डिवोटी से और ना अपने स्पिरिचुअल मास्टर से कंसल्ट किया, वो अकेले बैठ गए जाकर, वैष्णवों से पूछा नहीं। हिरन तो आ गया उनके आश्रम में, कोई वैष्णव से पूछते ना कि हमें रखना है, क्या करना है। अब वो अपने आप ही सोच रहे हैं मैं संत हूँ, मुझे दया करनी चाहिए, तो उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं। तो भगवान ने उनको लेसन देने के लिए उनका फॉल डाउन कराया। भगवान की व्यवस्था थी कि उनको पता लगे कि अकेले वैष्णवों के संग में नहीं रहना बहुत बड़ा रिस्क है, और हमें भी टीचिंग देने के लिए कि आप कितने ही हाई लेवल पे हो, अगर आप वैष्णवों के गाइडेंस में नहीं हो तो फॉल डाउन अवश्य होगा। श्रील प्रभुपाद पॉइंट मेंशन कर रहे हैं। मतलब भरत महाराज अकेले जाके रह गए, आश्रम में किसी डिवोटी से आदमी नहीं रहे, तो अहंकार था, कहीं अहंकार था कि मैं अकेले रह सकता हूँ, मेरे में बहुत वैराग्य है। तो भगवान ने ही फॉल डाउन कराया। फिर तो कौन बच सकता है? नहीं, इसलिए गिर गए वो। या मगर मज़े की बात है कि जड़ भरत बन के भी अकेले ही रह रहे थे। अजीब सी बात हो गई। जड़ भरत तीसरे जन्म में भी पता नहीं क्या कोई संग ले रहे थे, नहीं ना। एनीवे, आपने कहा ना अकेले रहने की इच्छा थी, वो भी चल गई। एनीवे, समझ गए भरत महाराज। ओके, कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? या नाम क्या पहले बताओ? अविनाश नाम।
प्रभु जी आज सुबह ही मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, अवधूत दत्तात्रेय के 24। हाँ। तो एक्चुअली मैं वो कंप्लीट नहीं देख पाया, तो उसके बारे में मुझे जानना है कि अवधूत दत्तात्रेय कौन है। दत्तात्रेय विष्णु ब्रह्मा शिव के मिलित अवतार है। जो अनुसुईया है, अनुसुईया पता है ना, अत्रि मुनि की वाइफ, तो उन्होंने इच्छा की थी कि मेरे पुत्र हों, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से प्रे की, वो तीनों आ गए। तो उन्होंने कहा तुमने तीनों से प्रे किए, तो तीनों के अंश एक एक आके मिलके और उनके पुत्र बन गए। दत्तात्रेय तीनों के मिलित अवतार है ये दत्तात्रेय। मगर हम दत्तात्रेय जी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने मायावाद फिलॉसफी, मायावाद सिद्धांत का प्रचार किया था। वो तो हो गया। तो आजकल कुछ लोग कहेंगे हम दत्तात्रेय के फॉलोअर्स हैं, कुछ होते हैं ऐसे आपके ये जो आपके साईं बाबा नहीं है, ये लोग कहते हैं कि हम दत्तात्रेय के फॉलोअर्स हैं। आप अगर इनकी हिस्ट्री में जाओगे तो मगर हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने मायावाद सिद्धांत किया था। मायावाद पता है ना, मैं ही भगवान हूँ, तो वो फिलॉसफी है। बट दत्तात्रेय जी जब जन्म लिया और जब बड़े हो गए, तो उन्होंने अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब वो भगवान ही है, भगवान ही क्या अब शक्तिवेश हो गए, तो 2 में डिवाइड हो गए थे। तो एक दत्तात्रेय ने तो मायावाद किया जो आजकल नोन है, एक दत्तात्रेय जी ने भक्ति का प्रचार किया, जो भागवतम में जो अवधूत है वो भक्ति का प्रचार कर रहा था। तो वो वाले दत्तात्रेय अलग हैं, जो भागवत के दत्तात्रेय, तो वो अवधूत ब्राह्मण है। इसलिए उनका नाम मेंशन नहीं है। मैं नाम भी मेंशन कर सकते हैं दत्तात्रेय, नाम मेंशन नहीं है, क्योंकि लोग फिर कंफ्यूज होंगे। लोग कहेंगे देखो ये मायावादी वाले दत्तात्रेय हैं, फिर उनकी किताबें पढ़ेंगे और फिर मायावादी बन जाएंगे। इसलिए अवधूत ब्राह्मण ही कह के उन्होंने छोड़ दिया। आपने भी शायद वीडियो में अवधूत ही बोला है। हाँ, मैं दत्तात्रेय बोलूँगा तो सब ऐसा गड़बड़ हो जाएगी। लोगों को पता ही नहीं कुछ। ओके, सो दैट्स इट। सबको समझ आ गया ना? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।